अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे सरों पर जो बाल होते हैं वो कभी कभी झड़ने लगते हैं। कई साथियों के ये सवालात आए हैं कि बाल झड़ते हैं, इसके लिए कोई वजीफा या कोई घरेलू नुस्खा जो बहुत पावरफुल हो बता दें, क्योंकि परेशान बहुत हैं। तो आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको दोनों चीजें बताएंगे। गुजारिश है, बहुत अहम और जरूरी मसला है, वीडियो है, आप इसे ध्यान से सुनकर समझ लें। सबसे पहली चीज आप ये समझ लें कि बालों का झड़ना ये कुदरती तौर पर होता है, लेकिन अगर वो ज्यादा हो, कुदरती तौर पर तो बाल झड़ते हैं लेकिन मखसूस मिकदार में, लेकिन अगर उनकी मिकदार ज्यादा हो जाए तो फिर ये किसी प्रॉब्लम, किसी बीमारी की वजह से ये होते हैं। याद रखिए कि एक बाल की उम्र जो बताई गई है, बाल जो हमारे सरों में जिसमें कहीं भी होते हैं, बाल की उम्र तकरीबन 4.5 से 5 साल उनकी उम्र होती है और उसके बाद झड़ जाता है वो, और उसकी जगह पे दूसरे बाल उगाते हैं। बहुत ज्यादा जिनके बाल झड़ते हैं तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं। खून की कमी की वजह से होता है, हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से। इसी तरह जो है जो नशोनुमा, बालों को जो बढ़ावा देने वाले हार्मोन होते हैं उनकी कमी होती है। कुछ खास दवाएं अगर आप खाते हैं तो उसकी वजह से होता है। कभी कभी जहनी दबाव और टेंशन की वजह से भी होता है। खाने पीने में बेएहतियाती की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से भी होता है, और खारे पानी के इस्तेमाल से भी ये होता है कि बाल झड़ने लगता है। अब आइए समझते हैं कि इसका घरेलू नुस्खा क्या। तो मैं 4 नुस्खे आपके सामने पेश कर देता हूं, इनमें से किसी पर भी आप अमल करें, इंशाअल्लाह आप फायदा जरूर देखेंगे। पहली चीज कि जैतून के तेल को आप सर पर लगाकर मालिश करें रोजाना। दिन में चाहे 1 मर्तबा ही क्यों ना हो, रोजाना आप दिन में कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जानते हैं कितना लगा सकते हैं, 2 बार 3 बार, लेकिन कम से कम 1 बार सोते समय आप जरूर जैतून के तेल से अपने सर पर मालिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह जो उसके जो सुराख होते हैं बाल के वो खुल जाएंगे और वहां बाल निकलेंगे, गंजापन दूर होगा। बाल अगर झड़ते होंगे तो मजबूती पैदा होगी और उसके बाद में झड़ना बंद हो जाएगा। जब तक आपको फायदा ना हो उस वक्त तक आप ये काम करते रहें, बल्कि आदत बनाएं कि जैतून का तेल लगाएं, ये बहुत फायदेमंद तेल होता है। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज जो तबीबों ने बताया वो ये कि प्याज का जो रस होता है, यानी प्याज को आप कांदे को निचोड़ लें और उसका जो रस होता है उसको आप अपने सर पर मलें, और खास करके वहां की जहां पे बाल नहीं है, जिनको गंजापन है, तो वहां पर आप मलें तो इंशाअल्लाह इससे भी फायदा होगा। लेकिन इसमें एक खराबी ये होगी कि चूंकि कांदे में एक किस्म की स्मेल होती है, बदबू होती है, तो अगर आप सर पर लगाए हुए हैं, नमाज का वक्त हो गया तो आप सर को अच्छे तरह से धो लें, क्योंकि बदबू के साथ मस्जिद में जाना मना है। इसी तरह लोगों के दरमियान भी ना बैठें इस हालत में, क्योंकि इससे भी लोगों को तकलीफ होती है। तो ये औरत भी मर्द भी एहतियात के साथ इस अमल को कर सकते हैं कि कांदे का प्याज का रस निचोड़कर जितनी मिकदार में आप सर में लगा सकते हैं लगाएं, तो इससे गंजापन भी दूर होगा और बाल में मजबूती पैदा होगी, बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। नंबर 3, 8 चम्मच जैतून का तेल लें। कौन सा चम्मच? जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस चम्मच, छोटा वाला जो खाने पीने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है घरों में, 8 चम्मच तेल लें और उसमें 1 चम्मच शहद डालें, और फिर पीस करके दालचीनी 1 चम्मच डालें, और उसके बाद उनको मिला लें और सर में लगा लें, खास करके वहां की जहां पर बाल झड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वहां बाल उग आएंगे और बालों में मजबूती पैदा होगी। जो जिनके सरों पे बिल्कुल बाल नहीं है, गंजापन है, तो उनके लिए तो ये बहुत मुफीद है कि वहां पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह 12 दिनों के अंदर अंदर आप जरूर इसका फायदा देखते हुए नजर आएंगे। और चौथी चीज है कि कलौंजी पीस कर मेहंदी में मिला दें, यानी कि जो इतनी मेहंदी आप लें
कि सर में आपके या दाढ़ी में जहां के बाल झड़ रहे हैं, सर या दाढ़ी के आमतौर पे लोगों को यही का टेंशन रहता है, तो सर या दाढ़ी के बाल झड़ रहे हो तो मेहंदी ले लें कि जितना दाढ़ी पे आसानी के साथ लगा सके या सर में लगा सके, और फिर उसमें थोड़ी सी कलौंजी एक चुटकी इस तरह उठाकर मिला लें, या एक चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, 4 चुटकी, जिस तरह आप अपने हिसाब से मिला लें और उसको पीस कर अच्छे तरीके से आप अपने सर पर लगा लें तो गंजापन दूर होगा और बाल जो झड़ते हैं वो झड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें मजबूती आएगी। और इसके अलावा खाने पीने में आप जो है ना बेएहतियाती ना करें, जो है मछली वगैरह का सेवन करें, गोश्त वगैरह, क्योंकि इसमें खून, आयरन वगैरह की ज्यादती होती है, बदन में मजबूती होती है, कैल्शियम की ज्यादती होती है, तो फिर बाल वगैरह झड़ना बंद होते हैं। तो ये घरेलू नुस्खे आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक वजीफा ये बताया जाता है इसके मुतालिक कि आप वुजू कर लें और वुजू करने के बाद 41 मरतबा सूरे लैल, 30वें पारे की एक सूरत है, सूरे लैल को 41 मरतबा पढ़ें और हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैल, ये पूरी सूरत पढ़ें आप। उसके बाद में फिर दोबारा जब पढ़ें फिर बिस्मिल्लाह से पढ़ें, हर मरतबा बिस्मिल्लाह से पढ़ें और पूरी सूरत पढ़कर 41 मरतबा पढ़ लें। और उसके बाद में जो है किसी भी तेल पे जो रेगुलर आप इस्तेमाल करते हैं उस तेल पर आप इसको दम कर लें और रोजाना सोते वक्त आप इस तेल से अपने सर पर मालिश कर लें, लगा लें, तो इंशाअल्लाहुल अजीज बालों में मजबूती पैदा होगी और बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये चंद घरेलू नुस्खे और रूहानी वजीफा था जो मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सारे भाइयों को इसकी जरूरत है, बहनों को भी इसकी जरूरत है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि अपने तमाम दोस्त यार सर्कल में इसे जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इससे फायदा उठा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।